भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रविवार को बाराबंकी पहुंचे। उन्होंने यहां देवा विकासखंड के सरसौंदी गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा जनता के बीच में है। उनका सपना विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। क्या खिलाड़ियों के दबाव में खेल मंत्रालय द्वारा नवनिर्वाचित कुश्ती संघ को भंग किया गया है? इस सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार किसी के दबाव में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और पार्टी न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है। इस मामले में जो विधि सम्मत होगा वही फैसला सरकार ने लिया होगा। वहीं राम मंदिर उद्घाटन में अखिलेश यादव को न्योता देने के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह फैसला राम जन्मभूमि ट्रस्ट का होगा, लेकिन भगवान श्रीराम का मंदिर देश के 140 करोड़ लोगों का है। वहां जाने को लेकर किसी पर बंदिश नहीं लगाई गई है। वहीं संसद में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के व्यवहार की कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कई सालों से लगातार पीएम मोदी का अपमान कर रही है। अब जिस तरह का व्यवहार उपराष्ट्रपति के साथ किया गया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम होगी। देश की जनता सब देख रही है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा सहित तमाम विपक्षी दलों की सरकारों के समय गरीबों के लिए बनने वाली योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। साल 2017 से पहले पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। सरकारी दलों के लोग अराजकता, भ्रष्टाचार और दंगों में शामिल रहते थे। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून के राज के साथ सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा आत्मनिर्भर भारत का संदेश है, जिसमें सभी देशवासियों की आत्मनिर्भरता समाहित है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए समाज के सभी वर्गों को साथ चलना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर आपके दरवाजे पर आई है और अब तक विभिन्न योजनाओं से छूटे हुए पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करने का संकल्प लेकर आई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, क्या कुछ खास है? विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और मोदी जी की गारंटी वाली यात्रा सभी गाँवों में घर घर घूमकर जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना और किस प्रकार से उन लाभार्थियों को सरकार का लाभ, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसे लेकर घर घर घूम रहे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उनकी जो नीतियाँ हैं सरकार की, उन नीतियों के माध्यम से अंत्योदय के जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिलना और किस प्रकार से भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाया जाए, इस प्रयास का, इस संकल्प का माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के माध्यम से ये यात्रा आगे बढ़ रही है। बड़ी संख्या में लोगों को जो सरकार की लाभार्थी परक योजनाएं हैं उसका लाभ इसका मिल रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का संकल्प है। सर, खेल मंत्रालय ने आज कुश्ती संघ को निरस्त कर दिया है और अध्यक्ष के द्वारा लिए गए जो भी फैसले हैं वो भी निरस्त किए गए। क्या खिलाड़ियों के दबाव में ये फैसला लिया गया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सरकार के लोग इस विषय में बता पाएंगे, लेकिन जो भी विधि सम्मत है, हमारी सरकार, हमारी पार्टी न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है और जो विधि सम्मत होगा वही सरकार ने निर्णय लिया होगा। सर, राम मंदिर उद्घाटन में अखिलेश यादव आना चाह रहे हैं, क्या उनको निमंत्रण भेजा जाएगा? अब ये तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को देखना है तो उन्हें किसे आमंत्रण देना है, लेकिन वो 140 करोड़ लोगों का मंदिर है, भगवान श्री राम का मंदिर है और हम सब लोग किसी को बंदिश नहीं है जाने। संसद में उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? लोकतंत्र में इस प्रकार के व्यवहार का कोई स्थान नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार 20-25 वर्षों से किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी का अपमान करती है और जिस प्रकार से उन्होंने महामहिम उपराष्ट्रपति के प्रति इस तरह का बर्ताव किया, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और जितनी निंदा की जाए कम है।